हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से 1 लाख का पर्सनल लोन ले रहे हो 2 सालों के लिए, तो क्या उसका ऐसे आप उसका मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे और क्या इस समय इंटरेस्ट रेट चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्सनल लोन का। तो इन सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गए हम इस वाली साइट पे, देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। किसी भी बैंक का आपको चेक करना है तो यहाँ से आप पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, टू व्हीलर लोन, किसी का भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जैसे मुझे चेक करना है बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन, तो मैं ये देखिए लिंक दिया हुआ है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करते ही आपको देखिए बहुत सारे लिंक यहाँ से ओपन हो जाएंगे। रीड मोर, रीड मोर, रीड मोर। तो यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पे जाना है। जैसे ही आप रीड मोर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अप्लाई लिख के आ जाएगा। तो इस लिंक पे जहीं आप जाएंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पे चले आएंगे। वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो लोन को। क्या अगर आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है वो पर्सनल लोन से, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या एलिजिबिलिटीज चल रही, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो ये सब के सारे लिंक्स आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। ईएमआई कैलकुलेट करना है तो भी आपको यहाँ से उसका लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से ईएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको सारे ही बैंकों के इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार इसको भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी आप यहाँ से मंथली ईएमआई अपना निकाल सकते हो। तो हमें चेक करना है पर्सनल लोन और हमें चेक करना है 1 लाख। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए अमाउंट डाल दिया यहाँ पे। तो 1 लाख रुपए। अब इंटरेस्ट रेट देखना है। अब इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ बड़ौदा, तो हम चलते हैं ऑफिशियल साइट पे। तो ये देखिए इंटरेस्ट रेट जो चल बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो वो चल रहा है फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और 6 महीने से है तो आपको 10.5% पर यहाँ पे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगी बैंक ऑफ बड़ौदा। वहीं अगर आप दूसरे आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है तो आपको 12.50% पर आपको पर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगी। तो अब हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमने देख लिया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है तो आपको इंटरेस्ट रेट 10.50% पर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 10.5%, 1 लाख। और टेन्योर मुझे सेलेक्ट करना है 2 साल, तो मैंने यहाँ 2 साल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से देख लीजिएगा आपके मंथली ईएमआई जो बन रही है वो बन रही है 4,638 रुपये। टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करना होगा वो करना होगा 11,302 रुपये का। टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के, तो 1,11,302 रुपये। यहाँ आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हो। जो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपने लिया था 1 लाख रुपए का, वो है 89.8%। वहीं जो आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 10.2%। फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ से आपकी जो मंथली और ईयरली वाइज अपना ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हो और मंथली और ईयरली वाइज पूरा चेक कर सकते हो आपके क्या प्रिंसिपल बनेगा, क्या इंटरेस्ट बन रहा है, टोटल पेमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी इस साल। तो यार 2022 में जो आपको प्रिंसिपल जो आपका बनेगा वो बनेगा 35,073 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 6,665। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 41,738 रुपये। ऐसे ही आप 2022 में अप्रैल महीने का भी चेक कर सकते हो अपना। अप्रैल, मई, जून किसी भी महीने का चेक कर सकते हो। अप्रैल महीने में प्रिंसिपल देखिए आपका ये बनेगा, इंटरेस्ट ये बनेगा। टोटल पेमेंट जाके आपकी बन जाएगी 4,637 रुपये। ऐसे ही आप अपना ईयरली और मंथली वाइज काफ़ी डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटीज चल रही है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इनके। तो सबसे पहले हम चलते हैं फीचर्स में। फीचर्स में यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के फीचर्स दिख जाएंगे। तो कौन कौन से लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो कोई भी एम्प्लॉय होगा गवर्नमेंट का, प्राइवेट कंपनी में या कोई काम करता हो, विन मिनिमम जो सर्विस कर रहा हो 1 साल से कम कर रहा हो वहाँ पे सर्विस। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हो या बिजनेस पर्सन हो, तो वो भी कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर से बिजनेस कर रहा हो या प्रैक्टिस कर रहा हो। उसके बाद एप्लीकेंट की जो एज होगी वो मिनिमम होनी चाहिए 21 साल पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए। वही मैक्सिमम एज होनी चाहिए उसकी 60 साल फॉर सैलरीड के लिए। अगर कोई किसी कंपनी वगैरह में काम करता है मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो 60 साल होनी चाहिए। और 65 साल हो सकती है नॉन सैलरीड अगर जो पर्सन है उनको उनकी जो मैक्सिमम एज है वो वहाँ पे 65 हो सकती है।
अब यहाँ पे पर्सनल लोन जो लोकेशन के हिसाब से अलग अलग है। मेट्रो एंड अर्बन एरियाज पे आपको 1 लाख से 15 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। वहीं सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में आपको 50,000 से 15 लाख तक का मिल सकता है। अब प्रोसेसिंग चार्जेस क्या है पर्सनल लोन के लिए, तो 2% लगेगा, 2% प्लस GST आपके लोन अमाउंट का। जो मिनिमम आपका 1,000 रुपये लगेगी प्रोसेसिंग फीस और मैक्सिमम आपकी 10,000 रुपये तक लग सकती है प्रोसेसिंग फीस। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटीज़ यहाँ पे। तो एलिजिबिलिटीज़ के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आप एम्प्लॉय हो, किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकते हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में हो सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो सकते हो, विद मिनिमम 1 ईयर की आपकी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। फिर एम्प्लॉय ऑफ प्रॉस्पर्सिव हो सकते हो, पार्टनरशिप फर्म हो सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में हो सकते हो, विद मिनिमम कॉन्टिन्यूस सर्विस ऑफ 1 ईयर, 1 साल से कम आप यहाँ पे कर रहे हो काम। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट अगर लेना चाह रहा है तो वो आप कम से कम मिनिमम 2 साल से कम कर रहा हो बिजनेस ये वाला। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, इंटीरियर डिज़ाइन हो गए एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हो गए, तो वो भी अपनी जो बिजनेस कर रहे हो तो 1 साल मिनिमम से कर रहे हो। तो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन जो है वो भी मिनिमम 1 ईयर की स्टेबल बिजनेस चाहिए उनको भी। और स्टाफ मेंबर्स एड NRI और जो है वो नॉट एलिजिबल है यहाँ पे पर्सनल लोन लेने के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट और चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जो यहाँ पे चार्जेस लगेंगे आपके 2% लगेगी प्रोसेसिंग फीस, मिनिमम आपकी 1,000 रुपये, मैक्सिमम 10,000 रुपये। इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो 10.50 लगेगा। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट नहीं है, दूसरे बैंक का अकाउंट है, तो आपको 12.50% पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। प्रोसेसिंग फीस 2% लगेगी दोनों ही केसेस में। यहाँ पर जो आपके पेनल्टी चार्जेस होंगे वो भी आपके 2% लगेंगे आपके लोन अमाउंट का दोनों ही केसेस में। और प्री क्लोजर चार्जेस जो होंगे, जो मान लीजिए आप अगर टाइम से पहले अपना लोन चुकाना चाह रहे हो तो ज़्यादातर बैंक्स होती हैं तो इस पर चार्ज लेती हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेगी। वहीं लोन अमाउंट जो है आपको 1 लाख से 15 लाख तक का यहाँ पे लोन मिल सकता है, वो भी मेट्रोज और अर्बन एरियाज़ के लिए। वहीं 50,000 से 15 लाख का मिल सकता है आपको सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ के लिए दोनों ही केसेस में। और लोन टेन्योर जो है आपको 4 साल से 5 साल तक के लिए लोन यहाँ पे मिल सकता है। दोनों ही केसेस में आपको 4 साल से 5 साल के लिए मिल सकता है। अब देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन वाले सेक्शन में चलते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन डॉक्यूमेंटेशन जो है, तो यहाँ पे आप कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, प्लस 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपको 6 मंथ का, एंड अपडेटेड पासबुक यहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आपको यहाँ पे कोई एक चीज़ देनी हो पड़ी, वैलिड पासपोर्ट दे सकते हो, वोटर ID कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पोस्ट पेड यूटिलिटी बिल, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो। अपडेटेड पासबुक और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैलिड इंडियन पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय ID कार्ड, ये सब आप यहाँ पे दे सकते हो। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल के लिए आप किसी कंपनी वगैरह में अगर काम करते हो तो आपको लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देना पड़ेगा लास्ट 6 मंथ का अपने। या तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा गए हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको देना पड़ेगा, अगर किसी अदर बैंक के हो तो अदर बैंक का भी आप दे सकते हो। फिर अगर एप्लीकेंट सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए। जिस भी फर्म को चलाते हैं, जिस भी कंपनी को चलाते हैं, तो यहाँ पे आपको उसकी बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना पड़ेगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है। 1 साल का यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा ये। इनकम टैक्स रिटर्न आपको लास्ट 1 ईयर का दिखाना पड़ेगा। उसके बाद बिजनेस प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, यहाँ से गोमास्ता लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्विस टैक्स रजिस्टर्स और भी कुछ अलग डॉक्यूमेंट है, ये आपको यहाँ पे दिखाने पड़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा जो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन के लिए यहाँ पे दिखाने पड़ सकते हैं। तो इस साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, तो एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको EMI कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आप जाके EMI कैलकुलेट कर सकते हो, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी। तो आज के वीडियो में हमने बताया कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर पर्सनल लोन चाहिए तो आप कैसे ले सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर चाहिए और क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है इतने समय पर्सनल लोन का बैंक ऑफ बड़ौदा से।
तो अगर आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।